उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ आज शाम को अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इकाना में शपथ लेंगे और इसी के साथ में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आगाज हो जाएगा। 10 फरवरी को रिजल्ट जारी होने के बाद से ही यह तय था कि योगी के सीएम पद के नाम पर मुहर लगेगी। वहीं गुरुवार को विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह ने भी इसकी पुष्टि की। यूपी में आज से फिर योगी राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में योगी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दोपहर 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। 12 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के कई नेताओं को भी आमंत्रित किया है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, क्या कुछ तैयारियां, अधिकतर तैयारियां तो लगातार टीवी स्क्रीन पर लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। तमाम वीआईपी लोग आएंगे, आप खुद वहां पर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियों की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए इस वक्त राजधानी लखनऊ में उत्सव का माहौल है और इस वक्त हम बीजेपी के जो प्रदेश मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का वहां पर मौजूद हैं और आप यहां पर लोगों का जो जमावड़ा है, लोगों का हुजूम है, वो ये बता रहा है कि लोग उत्साहित हैं, आनंदित हैं और लोगों को लग रहा है कि जो तमाम उनकी उम्मीदें थी कार्यकर्ताओं के लिए तो खासतौर से कि उन्होंने जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी, वो मेहनत साकार हुई, रंग लाई और उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी सत्ता कायम होने जा रही है। क्या उम्मीदें हैं? कैसे जब आप संघर्ष कर रहे थे, आप देख रहे थे आप लोग, क्योंकि कार्यकर्ताओं की एक पार्टी मानी जाती बीजेपी और कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी अहम किरदार निभाया, खुद पीएम मोदी ने भी कहा और अमित शाह जी ने भी कल कहा। जी देखिए, हम लोग राष्ट्रवाद पे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना हो रही, भारत विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित होने जा रहा है। कार्यकर्ता को इससे ज्यादा बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर बढ़ता जा रहा है। योगी जी की दोबारा जीत इस बात का प्रबल समर्थन करती है कि भारत को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सारे कार्यकर्ता राष्ट्रवाद पर हम लोग प्रसन्न हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर। एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का भी रहा, क्योंकि ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था जितनी सख्त थी और खास तौर से महिलाओं के लिए सुरक्षा की जो बात आई और महिलाओं ने बड़ी निर्णायक भूमिका भी निभाई बीजेपी की सरकार आने में। महिलाओं को इस सरकार में इतनी सुरक्षा का मतलब कि जैसे हम लोग रात में निकलते थे तो हम लोगों को जैसे रात के 8-9 बजे के बाद रोड पे चलने पे एक डर रहता था कि कोई गुंडा आके, कोई मवाली आके छेड़ेगा, छीटा किसी करेगा। तो अब हमें बिल्कुल फ्रीडम है, हम मतलब निष्फिक्र होके कहीं भी जाते हैं, आते हैं। घर के लोगों को भी ये चिंता नहीं रहती है कि बच्ची हमारी बाहर है, उसको किसी चीज़ का कोई भी आके मतलब उसको छेड़ेगा या परेशान करेगा, वो निष्फिक्र है। माँ बाप भी निष्फिक्र है, महिलाएं भी निष्फिक्र है। और दूसरा रहा है गरीबों के लिए, ये सरकार इतना ज़्यादा गरीबों के लिए इस सरकार ने किया है। फ्री में जो राशन दिया है, 3 साल हो चुके हैं कोरोना के खत्म हुए, लेकिन गरीब अभी भी इसमें चल रहा है कि ये सरकार रहेगी तो कम से कम कुछ मिले या ना मिले, हमारा पेट भूखा नहीं रहेगा, हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, हमें रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की अच्छी जिम्मेदारियों के लिए इस सरकार की से अच्छी कोई सरकार हो नहीं सकती। जय भाजपा, जय भाजपा। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कन्नौज से आए हैं। कन्नौज में इत्र की बड़ी खुशबू आती रहती है। कैसे बीजेपी के लिए जब आप लोग संघर्ष कर रहे थे तो क्या लग रहा था कि उस वक्त कितनी आसान है या कितनी कठिन है? देखो, कन्नौज में कठिन तो कुछ था ही नहीं। अखिलेश यादव के कुछ गुंडे थे, उन्हें वहाँ के नेता सुब्रत पाठक जी ने खत्म कर दिया। वहाँ कन्नौज जिले की 3 की तीनों सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हर अपराधी का जितना बड़ा इमारत अपराध की बुनियाद पर बना था, 62 अपराधियों की लिस्ट जा चुकी है शासन से। कन्नौज से शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 62 को बाबा जी का बुलडोजर चलेगा और माफिया सब खत्म हो जाएंगे। वो 62 अपराधी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कोई पूर्व नेता है। अभी सरकार आने के बाद अब कौन सा काम ऐसा रह गया पिछली बार जो आप चाहते हैं कि सरकार में इस बार आज योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद शपथ लेंगे दोबारा? क्या काम है ऐसा जो आप
मांग करेंगे कि वो करें आपके लिए? भाई साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारी सरकार ने विकास बहुत किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। उसके बाद में अगर कुछ बचा है तो कुछ गिने चुने माफिया बचे हैं जिन्होंने समाज में एक भय पैदा कर रखा था कि 10 मार्च के बाद देख लेंगे। अब उन्हें 10 मार्च के बाद हमारा बुलडोजर देखेगा, कौन से बिल में हमारी सरकार देखेगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी माँ की औलाद हो तो सामने आकर मुकाबला करो। तुम 10 मार्च के बाद देखने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पर जो है तमाम, जैसे कहा जाता है कि एकदम उत्साह जो है एक बड़े चरम पर रहता है। और खास बात यही रही है कि जो एक कहा गया कि जो तमाम योजनाएं थी केंद्र और राज्य सरकार की, उन्होंने अहम भूमिका निभाई। फ्री राशन जो है वो तो कोविड पीरियड में उसका भी बड़ा असर रहा, और महिलाओं के लिए सुरक्षा का जब मुद्दा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी यहाँ पर उनको कहा जाता रहा, उनको संज्ञा दी जाती रही है। तो आप लोगों को यही उम्मीदें हैं कि कानून व्यवस्था और विकास के जो तमाम काम अभी रह गए हैं, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और देखिए कह सकते हैं कि प्रदेश भर से यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार लखनऊ में आ रहे हैं। दूर दराज के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर साक्षी बनना चाहते हैं कि एक बार फिर से सीएम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बनते हुए दिखाई देंगे। आप खुद वहां पर मौजूद हैं। अगर हम तैयारियों की बात करें, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से ये जो स्टेडियम है इसे भव्य रूप दिया जा रहा है? देखिए, भव्य तैयारियां हैं, ना सिर्फ स्टेडियम बल्कि पूरे लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सभी जगहों पर, सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े जश्न की तैयारी की है। तो ये एक बड़ा इवेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। और लखनऊ में तो आज खुद पीएम मोदी ही रहेंगे, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा विपक्ष के भी कई नेताओं को, सबको एक तरीके से यहाँ पर न्योता दिया गया है। जो कला जगत के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, व्यापार जगत के लोग हैं, तमाम हस्तियां आज राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी और साक्षी बनेगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। और इस वक्त लोगों का उत्साह चरम पर है। लोग यही चाहते हैं कि जो उनकी तमाम उम्मीदें हैं, जो तमाम ख्वाहिशें हैं, वो इस सरकार में फिर से पूरी की जाए। जी बिल्कुल, एक और जहां पर भव्य तैयारियां चल रही है, और आपने सही कहा कि तमाम लोगों को यहां पर इनवाइट किया गया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बात करें तो उन्हें भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई ही विपक्षी पार्टी के नेता जो है, उनमें से कौन कौन से नेतागण इस समारोह में शामिल होते हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जितना बड़ा, भव्य और प्रचंड ये समारोह किया जा रहा है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए, जब आप पहली कोशिश ये करते हैं कि आप जीत हासिल हो, आपको सत्ता मिले, लेकिन सत्ता मिलने के साथ ही जब बड़ी जीत होती है तो बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो हर जीत एक जिम्मेदारी लेकर आती है। और ये बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय नेतृत्व, उनको भी पता है, क्योंकि 2024 की भी चुनौती है। तो ऐसे में उन्हें पता है कि जो जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया है, तो उस जनता की तमाम उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, तमाम सपने हैं, उसे उन्हें साकार करना है। फिलहाल आज ये तमाम कयास लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, किसको कौन से मंत्री पद मिलेगा, इन मुद्दों को लेकर, इन तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही है। और खास बात यही है कि तमाम जो मंत्री जिनके नाम है दावेदार, उनके समर्थक कई दिनों से, हफ्तों से व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम सोशल मीडिया के जरिए उनके पक्ष में कोशिशें करते रहे। लेकिन बीजेपी के बारे में एक बात खास है कि जब पीएम मोदी का, योगी मोदी और शाह के इस दौर में प्रचंड कार्यक्रम